का दिया हुआ संविधान और संविधान दिवस पर ही संविधान की हत्या की गई है। यह काम काले अंग्रेजों ने, गोरे अंग्रेजों ने किया था, जो आज के काले अंग्रेजों ने करके दिखा दिया। एक किसान नेता पिछले 290 दिन से अंबाला की छब्बू बॉर्डर और खनौरी पे 2 जगह पक्के मोर्चे लगाकर किस लिए बैठे हुए हैं? किसान को, मजदूर को, आदिवासी को उनका हक मिल जाए। जब सरकार ने नहीं सुनी तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने आप को बलिदान दे दूंगा, मैं अमर अनशन पर बैठूंगा। अपने प्राण त्यागने से शांतिपूर्वक कोई आंदोलन नहीं हो सकता। आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये आज संविधान की हत्या हुई। साथियों, संविधान वो ताकत है जो ताकत और किसी में नहीं है। गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा आज कलेक्टर बना। किस लिए बना? क्योंकि संविधान ने बनाया। संविधान में बाबा साहब ने कहा था शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन पिछले दरवाजे से साथियों शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, स्वास्थ्य को खत्म किया जा रहा है, आपके हॉस्पिटल प्राइवेट किए जा रहे हैं, आपकी शिक्षा प्राइवेट की जा रही है। 1995 में भारत में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी और सरकारी यूनिवर्सिटी 250 थी। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटियां 500 हो गई हैं और 250 वाली 450 हुई हैं। हमारी शिक्षा को बेच दिया गया। अगर देश में राज करने वाले लोग वो एक ही वर्ग के हैं, बहुत थोड़ी संख्या है उनकी, अगर वास्तव में देश का भला चाहते हैं तो मैं आज मंच से बात कहने जा रहा हूं, गांठ बांध लेना। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो तरक्की क्यों कर गए? हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि उनकी शिक्षा फ्री है और शिक्षा ऐसी है, वह कलेक्टर का बच्चा वहीं पढ़ेगा और मजदूर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, तब एकता बनेगी। आज अगर नेबरहुड पॉलिसी, उसका मतलब मैं जहां रहता हूं, मेरे घर से जो सबसे नजदीक स्कूल है उस स्कूल में बच्चा पढ़ाना अनिवार्य होगा। जहां कलेक्टर रहता है वहीं कलेक्टर का ड्राइवर रहता है। जहां मंत्री रहता है वही मंत्री का अदली रहता है। जब मंत्री का बेटा, कलेक्टर का बेटा, कलेक्टर के ड्राइवर का बेटा और किसान के मजदूर और किसान का बेटा एक स्कूल में पढ़ेगा तो समानता आएगी या जाएगी? आएगी। एक मंत्र है, ऊंच नीच सब खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग राज कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस में थे चाहे भाजपा में हैं, वो एक ही वर्ग के लोग हैं। वो नहीं चाहते समानता आए। अगर ऊंच नीच होती देश में तो मेरी वोट और अंबानी की वोट एक ना होती। संविधान ने ताकत दी, अंबानी की भी एक वोट गिनी जाएगी और जो सबसे गरीब आदमी है उसकी वोट भी एक गिनी जाएगी। दोनों का गोल बराबर होगा। तो इसका मतलब संविधान ने तो ऊंच नीच खत्म कर दी, लेकिन मनुवादियों ने नहीं की। मनुवादियों को खत्म करना जरूरी है, मनुवाद को खत्म करना जरूरी है अगर बचना है आपको तो। साथियों, पाकिस्तान के नागरिक है परवेज मियां, वो अक्सर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने एक बात कही, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, अरे भारत को क्या हो गया, ये भी हमारे रास्ते पे चल पड़ा है। कहीं किसी को पीट दो, अखलाक को कहो तुम अब गाय का मीट लेके जा रहे हो। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, भीड़ इकट्ठी होती है और पीटती है और हमको एक धर्म का झंडा पकड़ाकर हमें उकसाती है। कभी देखा आपने कांवड़ यात्रा में किसी भी योगी का बेटा, किसी भी मंत्री का बेटा, किसी भी मंदिर के पुजारी का बेटा कांवड़ लेने गया हो? लेकिन जो कांवड़िए कांवड़ लेने जाते हैं
उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं और एसपी महोदय उनके पांव दबाते हैं। वही कांवड़िया जब नौकरी मांगने जाता है वो एसपी लठ मारता है और आपको भगाता है। ये हालात है। कौन समझेगा? समझना हमको पड़ेगा। वोट डाल देने से मात्र अब तैयार नहीं हो गए। हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास है ना झुको ना झुकाओ। लेकिन आज हो क्या रहा है? बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले उसको झुकाया जाता है। कितने तरीके से झुकाया जाता है। कहते बड़ों की इज्जत करो। क्यों? अपने पैर किसी और ने छुआने हैं, आपको गुलाम बनाना है। और पैदा होते बेटे कहते हैं बाप के पैर छू, चाचा के पैर छू, ताऊ के पैर छू, मौसा के पैर छू। जबकि हमारा नारा जय जोहर जय किसान, आंख में आंख बात डाल के नारा बोलने का था, फतेह बुलाने का था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी हमारे साहिब कमाल विश्व पिता ने यह बात कही थी, जो भी मेरे पास आएगा कोई झुकेगा नहीं, हाथ जोड़कर आंखों में आंखें डालकर बोलेगा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, ताकि ये ना लगे मैं ऊंचा हूं आप नीचे हो। लेकिन आज हम जब बच्चा पैदा होता उसको झुका देते हैं। समझ आ रही है बात? ना झुको ना झुकाओ। झुकाता कौन है? डरपोक लोग, मर्द लोग झुकाते नहीं है। साथियों, राजनीति कहने गंदी होगी, लेकिन राजनीति करने वाले गंदे हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी बनाई, काशीराम जी ने बहुत बदलाव लेके आए, लेकिन उसका क्या हुआ? कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अपने समाज को आगे बढ़ाओ, अपने समाज में नेता बनाओ, लेकिन आप एक नारा लगाते हो कांति भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा गलत है। कांति भाई संघर्ष करें, हम एक दूसरे के साथ हैं, ये नारा सही है। तभी किसी आदमी को बड़ा मत बढ़ाओ, समाज बड़ा होता है। आपने एमएलए बनाया, एमपी बनाए, लेकिन जब आपने एमएलए एमपी चुन लिए तो आप उनको अपने आप से ऊंचा मानने लग गए। अब एमएलए को चुनो, एमपी को चुनो, ये भावना रखकर चुनो कि मैं एक मुनीब नियुक्त करने जा रहा हूं 5 साल के लिए। ये विधानसभा में, लोकसभा में जाकर मेरा हिसाब रखेगा, और जब मैं घर पे आएगा, विधानसभा में आएगा, तो मैं इसे हिसाब लूंगा। एमएलए आपका मुनीब है। एमएलए को डर होना चाहिए आपका कि जब मैं गांव में जाऊंगा, जिस जनता ने मेरे को जयपुर भेजा है वो जनता मेरे हिसाब लेगी। जब तक हमारे पास इतने बुद्धि होती, इतना डर निकलेगा, हमारी तरक्की नहीं होगी। साथियों, हमारा दुश्मन डर है। अगर आपने डर पे विजय पाली, आपने जहां पे विजय पाली। डर को मारो। आप हाथ की मजदूरी करते हो, डर काहे का? लाल किले के पहला भाषण किया था नेहरू जी ने। क्या किया था कि अब राजा ढोलकियों से निकलेंगे, रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे। मेरा सवाल है, लोकतंत्र में राजा शब्द गलत है। राजा राजा कोई नहीं है, राजा जनता है, जनता मालिक है, राजा जनता है। इसलिए साथियों, जिन्होंने आयोजन किया, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कहूंगा मैं, पर्ची आ गई है। आज कांग्रेस वाले रो रहे हैं और हम भी रो रहे हैं, क्योंकि हमारा एक साथी चुनाव आयोग ने 1200 वोट से हरा दिया। दुख है उस बात का। पर आपको याद दिलाऊं, एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे हमारे टीएन सेशन, उसने राजनीतिक पार्टियों की नाक में दम करके रखा था, बूथ कैप्चरिंग रोकी थी, आईडी कार्ड बनाए थे। उस वक्त चुनाव आयोग को कमजोर करने वाली कांग्रेस थी, जो आज भुगत रही है। उसी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को कमजोर किया था, जो आज कह रहे हैं जो पोपकुट है, शोपुट है, जो भी है, कांग्रेस के गिरफ्त आ चुक रही है वो।
धन्यवाद साथियों, फिर समय मिलेगा फिर आएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम कार्यक्रम करें, आप उधारिए, आप करो, हम आएंगे। हमारा गुलदस्ता जो है, टोपी, पगड़ी, साफा, गमछा एक सब दिखना चाहिए, अनेकता में एकता खड़ी होगी। और एक अपील है, 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर अंबाला से हम दिल्ली को कूच करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ की हाजिरी लगनी चाहिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 आदमी आ जाओ, ताकि पता लगे भी वहां पर मीना भी है, वहां पर गुज्जर भी है, वहां पर भील भी है, यहाँ का आदिवासी भी है। जय जवान, जय किसान, जय जनता, जय सरकार, जय जोहार।